ओके, हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप में, सम्स वाले पेजेस। ये टी.एस. गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 20 है। अब इस क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज ऑन 31 मार्च 2021। हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं ये फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स। इसके बाद वाला चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, वो हम बाद में करेंगे। तो हम लोग जो अभी कर रहे हैं ये विदाउट एडजस्टमेंट है। सम्स वाले पेजेस में लिखेंगे क्वेश्चन 20। तो ये हमारा एक द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ अतुल एज ऑन 31 मार्च 2021। अब मैंने क्या किया है, एक ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट का, पीएनएल अकाउंट का और बैलेंस शीट का एक ब्लैंक फॉर्मेट बना के रखा है। यहाँ पे मैं लिखूंगा आंसर 20। ब्लैंक फॉर्मेट देख लो एक बार, ये ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ब्लैंक फॉर्मेट, ठीक है, और इसके बाद बैलेंस शीट का ब्लैंक फॉर्मेट, ये बैलेंस शीट, ठीक है। ये तीनों का ब्लैंक फॉर्मेट मैंने बता दिया। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है और बैलेंस शीट में होता है एज ऑन, एज ऑन, फिर जो भी अकाउंटिंग ईयर की डेट हो। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर अमाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड पे होता है लायबिलिटीज एंड कैपिटल, आप बोल सकते हो कैपिटल एंड लायबिलिटीज, और राइट साइड पे होता है एसेट्स। अब मैं आपको सारे रूल्स बताते जाऊंगा हर चीज के, सुनते रहना, सुनते रहो। धीरे धीरे शुरू करते हैं। देखो, ओनर का नाम अतुल था। ओनर का नाम क्या था? अतुल। और अकाउंटिंग ईयर की जो डेट थी वो थी 31/3/2021। अतुल 31/3/21। अब यहाँ पे हेडिंग में आएगा ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अतुल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ अतुल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अतुल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अतुल फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/21, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट ऑफ अतुल एज ऑन 31/3/21। ये बैलेंस शीट ऑफ अतुल या ऑफ द फर्म ऑफ अतुल एज ऑन 31/3/21। ये हमारे तीनों पेजेस की हेडिंग हो गई। ट्रेडिंग अकाउंट की हेडिंग लिखी, पीएनएल की हेडिंग लिखी और बैलेंस शीट की हेडिंग लिखी। अब बैलेंस शीट में एक्चुअली एसेट साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है, लेकिन ऐसा कभी भी एग्जाम में आप लिखना नहीं कि जो डेबिट साइड होता है वो एसेट साइड होता है, ऐसा लिखना नहीं, नहीं तो टीचर आपको 0 मार्क्स दे देगी। ये सिर्फ आपके समझने के लिए है कि एसेट साइड डेबिट होता है, ये आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए, किसी को बाहर जाके बताना नहीं। एसेट साइड डेबिट होता है, आपको और मेरे को मालूम है कि एसेट साइड मतलब डेबिट साइड, पर किसी को बताना नहीं। और उसी तरीके से जो लायबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, पर ऐसा क्रेडिट एग्जाम में लिखना नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? इतना फॉर्मेट हो गया। थोड़े थोड़े रूल्स भी मैं आपको बताते जाऊंगा साथ साथ में। ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में बाद में लिखना, मैं यहाँ पे रूल्स लिखता हूँ थोड़े बहुत। देखो, रूल्स ये हैं कि जो भी क्वेश्चन में नॉर्मली जो क्वेश्चन होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन में एक होता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के नीचे 5 या 6 एडजस्टमेंट दी हुई होती है। तो नॉर्मली जो हमारा क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन में पहला पार्ट होता है ट्रायल बैलेंस, इसको सॉल्व करने के रूल्स अलग होते हैं। और क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट होता है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट होता है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के रूल्स अलग होते हैं। अब पहले ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन का पार्ट 1 ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के रूल्स क्या है? ट्रायल बैलेंस के रूल्स हैं ऑल अमाउंट्स ऑफ ट्रायल बैलेंस will have one effect in answer. Trial balance मतलब question. All amounts of trial balance मतलब question. All amounts of trial balance will have one effect in trial balance, that is on same side. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो भी सब अमाउंट्स ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे दी हुई है, इसका मतलब ये हुआ it means that all the amounts which
are given on debit side, which are given on debit side in question will have one effect, on debit side in answer. मतलब जो क्वेश्चन में डेबिट में है वो आंसर में भी कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, क्वेश्चन में डेबिट में है वो आंसर में भी कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा। कहाँ पे डेबिट होगा मुझे पता नहीं, लेकिन जो क्वेश्चन में डेबिट है वो आंसर में भी डेबिट होगा। ठीक है, क्लियर। और उसी तरीके से जो क्वेश्चन में क्रेडिट है, जो अमाउंट क्वेश्चन में क्रेडिट है वो आंसर में भी कहीं ना कहीं पे क्रेडिट होगी। इट मींस दैट ऑल अमाउंट्स व्हिच आर गिवन on credit side in question, will have one effect on credit side in answer. मतलब क्वेश्चन वाला जो क्वेश्चन में डेबिट में है वो आंसर में भी डेबिट होगा, जो क्वेश्चन में क्रेडिट है वो आंसर में भी क्रेडिट होगा। ये हो गया ट्रायल बैलेंस, वन इफेक्ट कंपलसरी, ट्रायल बैलेंस वन इफेक्ट कंपलसरी सेम साइड। अब क्वेश्चन में जो भी तब एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, इस चैप्टर में तो एडजस्टमेंट नहीं है, हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट वाला कर रहे हैं चैप्टर, पर जब एडजस्टमेंट्स आएंगे तो उन सारी एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होंगे। ऑल द एडजस्टमेंट्स विल हैव टू इफेक्ट्स, all the adjustments will have two effects, that is one effect debit and one effect credit, one effect debit and one effect credit। जो भी तब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट एक क्रेडिट। डन। अभी हम अपना आंसर शुरू कर सकते हैं। अब जैसे पहला नाम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल की अमाउंट दी हुई है 50,000। अब कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं इनर कॉलम में लिखूंगा आंसर में, और कुछ नाम ऐसे हैं जो मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। सुनना, धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं ऐसा बता दूं, स्टार्टिंग में 6 नाम, 6 नेम्स, 6 ऐसे नाम होते हैं जिनको आपको हमेशा इनर कॉलम में लिखना चाहिए। ठीक है, देखो मैं रूल्स और आगे बना के देता हूँ रूल्स। ये रूल्स बाद में लिखना, थियरी वाले पेजेस में लिखना रूल्स। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट्स। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग द फाइनल अकाउंट्स, पहला स्टेप ये होना चाहिए, पहला स्टेप ये होना चाहिए, राइट या रिकॉर्ड द फॉलोइंग accounts, record the following, you can say accounts या transactions, record the following transactions from, record the amounts of following transactions in inner column। क्यों inner column में? क्योंकि इन ट्रांजेक्शन्स में ज्यादातर बहुत कुछ प्लस माइनस होते रहता है, तो इनको हमको इनर कॉलम में लिखना चाहिए। आप में से बहुत लोगों को अभी तक ये पता नहीं होगा कि मैं इनर कॉलम किसको बोल रहा हूँ, आउटर कॉलम किसको बोल रहा हूँ। वो धीरे धीरे लिख के बताऊंगा तो पता चलेगा। तो ये 6 नाम हैं जिनको आपको इनर कॉलम में लिखना चाहिए। वो 6 नाम कौन से हैं? कैपिटल अकाउंट, यहाँ सिंपल भाषा में कैपिटल। ड्राइंग्स, कैपिटल को इनर कॉलम में लिखना चाहिए, ड्राइंग्स को इनर कॉलम में लिखना चाहिए। कैपिटल ड्राइंग्स। डेटर्स, इसको हमेशा इनर कॉलम में लिखना चाहिए। क्रेडिटर्स, इसको भी इनर कॉलम में लिखना चाहिए। इसके बाद आएगा परचेस और सेल। ये 6 ऐसे नाम हैं जो आपको हमेशा इनर कॉलम से स्टार्ट करने चाहिए। ठीक है, मैं इनर कॉलम का एक एग्जांपल लिखूंगा तो ज्यादा पता चलेगा। जैसे क्वेश्चन में था कैपिटल, क्वेश्चन में पहला नाम था कैपिटल, ये क्रेडिट साइड पे 50,000। अभी मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन में क्रेडिट है वो आंसर में भी कहीं ना कहीं पे क्रेडिट ही होगा। अब कैपिटल 50,000 कहाँ पे आता है? ये बैलेंस शीट में आता है, क्रेडिट साइड। अब आप बोलोगे सर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड थोड़ी होती है, मैं बोलूंगा होती है। बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड होता है लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे क्रेडिट, तो मेरे आंसर में भी होगा क्रेडिट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 50,000, मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, लायबिलिटी साइड पे जाऊंगा और मैं 50,000 लिखूंगा यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे कैपिटल। मैं यहाँ पे कैपिटल लिखूंगा और 50,000 लिखूंगा। अभी मैं आपको कलर करके बता दूं मैं किसको इनर और आउटर बोल रहा हूँ। ये जो अमाउंट वाला कॉलम है, इस अमाउंट वाले कॉलम को मैं आउटर कॉलम बोल रहा हूँ।
अगर आपको नहीं पता चल रहा है, इस अमाउंट वाले कॉलम को मैं आउटर कॉलम बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 50,000 जहां पे मैंने लिखा है, इसको मैं इनर कॉलम बोल रहा हूँ, जहां पे मैंने 50,000 लिखा है। अब शायद आपको क्लियर आइडिया आए कि मैं इनर किसको बोल रहा हूँ, आउटर किसको बोल रहा हूँ। ये जो 50,000 वाला कॉलम है, ये इसको मैं इनर कॉलम बोल रहा हूँ, और जो ये बाहर वाला अमाउंट वाला कॉलम है, इसको मैं आउटर कॉलम बोल रहा हूँ। ऐसा सब जगह पे सारे अकाउंट्स में होता है, ट्रेडिंग में भी, पीएनएल में भी, बैलेंस शीट में भी, सब जगह पे इनर कॉलम और आउटर कॉलम होता है। कोई इनर कॉलम के लिए ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो इनर कॉलम है, उसमें ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई लाइन नहीं आती है इनर कॉलम की, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ नहीं करना, मैं ड्रॉ करके बताता हूं। ऐसी कोई लाइन ड्रॉ नहीं करना ये वाली, ठीक है। ये इनविजिबल लाइन है, ऐसी लाइन बनानी नहीं है, ड्रॉ नहीं करनी है, पर आपके दिमाग में ऐसी लाइन होनी चाहिए। ये इनर कॉलम और ये आउटर कॉलम हो गया। ये 50,000 वाले को इनर कॉलम बोलते हैं, और जो अमाउंट का कॉलम है उसको आउटर कॉलम बोलते हैं। वैसे ही एसेट साइड पे इसको इनर कॉलम बोलेंगे, इसको इनर कॉलम बोलेंगे, और इसको अमाउंट वाले कॉलम को आउटर कॉलम बोलेंगे। ऐसा सारे अकाउंट्स में होता है, ट्रेडिंग में भी, पीएनएल में भी, बैलेंस शीट में भी। अब कैपिटल आपको इनर कॉलम में लिखना चाहिए 50,000, ठीक है। अभी मैं ये इनर आउटर मिटा दूं, ऐसा आपको लिखना नहीं है, इनर आउटर ऐसा लिखना नहीं है। चलो शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कैपिटल हो गया, कैपिटल 50,000, इसको इनर कॉलम में लिखना चाहिए। मैंने आपको बताया 6 नाम, 6 ऐसे नाम होते हैं जिनको इनर कॉलम में लिखना चाहिए। अब जब हमारा चैप्टर होगा विथ एडजस्टमेंट वाला, जब हमारा चैप्टर होगा विथ एडजस्टमेंट वाला, तो पहला स्टेप होता है रिकॉर्ड दीज 5 अमाउंट्स इन इनर कॉलम, दीज 6 अमाउंट्स, 6 अमाउंट्स इन इनर कॉलम। कौन से? कैपिटल, ड्रॉइंग्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, परचेज, सेल। कैपिटल और ड्रॉइंग्स बैलेंस शीट में आता है, डेटर्स क्रेडिटर्स भी बैलेंस शीट में आता है, परचेज और सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ये 6 अमाउंट आपको पहले लिखनी है। फिर हमारा स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है राइट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। मैं सीधा लिख दूं एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। एक्सटर्नल एडजस्टमेंट मतलब वो जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई होती है। इस चैप्टर में नहीं है, पर जब आएगी, जिस चैप्टर में आएगी तब मैं बताऊंगा। तो स्टेप 1 होता है, मैं स्टेप 1 को बोलता हूँ 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स। स्टेप 1 को मेरी भाषा में मैं बोलता हूँ 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, ये इसको मैं स्टेप 1 बोलता हूँ। स्टेप 2 एक्सटर्नल एडजस्टमेंट्स। फिर आता है हमारा स्टेप 3। स्टेप 3 को मैं बोलता हूँ अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, अनटिक आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। इस तरीके से मैं पूरा चैप्टर सॉल्व करता हूँ, विद एडजस्टमेंट हो या विदाउट एडजस्टमेंट हो। पहले 6 इंपॉर्टेंट अमाउंट्स, फिर एक्सटर्नल एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के नीचे दी हुई है, फिर ट्रायल बैलेंस के एंटिक आइटम। इस तरीके से फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फाइनल अकाउंट के रूल्स, जब भी मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा पहले मैं रूल्स बताऊंगा, ठीक है। अब मैं बार बार ये रूल्स नहीं बताऊंगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल मैंने लिख दिया 50,000, इसके बाद दिया ड्रॉइंग्स 10,000। आपको पता होना चाहिए कि ड्रॉइंग्स कहाँ पे आता है। ड्रॉइंग्स जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में थे माइनस होता है। ड्रॉइंग्स जो है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कैपिटल में माइनस होता है 10,000। अब सुनना, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, ये बैलेंस शीट है मेरा। कैपिटल के नीचे मैं हमेशा 4 लाइन छोड़ दूंगा, कैपिटल के नीचे हमेशा 4 लाइन छोड़ दूंगा। बहुत सारे रूल्स हैं, सुनते जाओ। फिर मैं लिखूंगा लेस, लेस पे मैं पहला नाम लिखूंगा ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की अमाउंट में इनर कॉलम में लिखूंगा 10,000, ये मेरे को कैपिटल में माइनस करना है। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में दो कैपिटल, सॉरी क्वेश्चन में दो ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे था। आप बोलोगे जो क्वेश्चन में ड्रॉइंग्स था वो डेबिट साइड पे था, और यहाँ पे सर आपने ड्रॉइंग्स जो लिखा वो लायबिलिटी साइड पे माइनस किया। तो सर लायबिलिटी साइड तो क्रेडिट साइड होती है, आपने बोला था कि डेबिट वाला डेबिट ही होगा। रीजन समझो, लॉजिक समझो, ये भी मैं रूल्स बता के लिख के बता दूं। सुनना, नए रूल्स, हजारों लाखों रूल्स है बेटा। फाइनल अकाउंट समंदर है, फाइनल अकाउंट्स कभी खत्म नहीं होगा। नया रूल सुनो, ये नए रूल्स। फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ डेबिट कर रहा हूं, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे
अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कोई भी अमाउंट ऐड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे मैं ऐड मतलब प्लस कर रहा हूँ, तो वो डेबिट इफेक्ट ही हुआ। अगर मैं डेबिट साइड पे कुछ प्लस कर रहा हूँ तो डेबिट ही हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे कुछ माइनस कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड माइनस, अगर मैं डेबिट में माइनस कर रहा हूँ तो वो क्रेडिट हुआ, वो हुआ हमारा क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है। लॉजिक समझो, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ भी डेबिट साइड पे कुछ भी प्लस कर रहा हूँ तो डेबिट ही हुआ, डेबिट में प्लस डेबिट ही होता है। लेकिन अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे माइनस कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, डेबिट में माइनस मतलब क्रेडिट होता है। उसी तरीके से सेम तरीके से क्रेडिट साइड, अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में कुछ भी ऐड कर रहा हूँ, मतलब मैं क्रेडिट ही कर रहा हूँ, मतलब वो मैंने क्रेडिट ही किया। क्रेडिट साइड पे प्लस मतलब क्रेडिट ही होता है। और अगर मैंने क्रेडिट साइड से कुछ माइनस किया, लेस किया, तो मतलब मैंने उसको डेबिट किया। ये रूल्स आप लोगों को अच्छी तरह से दिमाग में बिठाने, ठीक है। ये रूल्स को अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लो कि डेबिट साइड प्लस मतलब डेबिट ही होता है, डेबिट साइड पे प्लस मतलब डेबिट ही होता है, और डेबिट साइड पे माइनस मतलब क्रेडिट होता है। उसी तरह क्रेडिट साइड पे प्लस मतलब क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट में प्लस मतलब क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट में माइनस मतलब डेबिट होता है। अब सेम यही रूल्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यही सेम रूल्स अप्लाई होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर बैलेंस शीट भी बताऊंगा, सुनते रहो। ये हमारा सेकंड पॉइंट, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के भी सेम रूल्स कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे मैंने कुछ प्लस किया, डेबिट में प्लस मतलब डेबिट ही हुआ, डेबिट में माइनस मतलब क्रेडिट हुआ। और पीएनएल में क्रेडिट साइड पे प्लस मतलब क्रेडिट ही हुआ, क्रेडिट में माइनस मतलब डेबिट हुआ। बैलेंस शीट थोड़ा सा अलग है, बैलेंस शीट थोड़ा अलग है, ध्यान दो। बैलेंस शीट में क्योंकि डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटीज और एसेट्स। ये हमारी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट में होता है लायबिलिटी साइड और एसेट साइड। अभी अभी मैंने आपको इसी लेक्चर में बताया कि जो एसेट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, जो एसेट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, और जो लायबिलिटी साइड होता है वो क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ठीक है, अगर हम लोग कुछ भी डेबिट में प्लस कर रहे हैं, अगर हम लोग कुछ भी डेबिट में प्लस कर रहे हैं तो वो डेबिट ही हुआ, ध्यान दो। अगर हम बैलेंस शीट में कुछ भी एसेट साइड पे प्लस कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे प्लस कर रहे हैं, डेबिट साइड पे प्लस कर रहे हैं तो वो डेबिट ही हुआ, डेबिट में प्लस मतलब डेबिट ही होता है। और एसेट साइड पे कुछ भी माइनस कर रहे हैं तो क्रेडिट हुआ। उसी तरीके से लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड, और लायबिलिटी साइड पे अगर हम कुछ प्लस कर रहे हैं तो क्रेडिट हुआ, और लायबिलिटी साइड पे कुछ माइनस कर रहे हैं तो वो डेबिट हुआ। तो अभी जो मैंने आपको ड्राइंग समझाया वो ये वाला रूल है। ड्राइंग्स हमने लायबिलिटी साइड पे माइनस किया, और लायबिलिटी साइड पे माइनस मतलब डेबिट होता है। जब भी आप लायबिलिटी साइड से कुछ माइनस कर रहे हो मतलब आप उसको डेबिट कर रहे हो। ये मैंने अभी ड्राइंग्स में किया 10,000, ठीक है। अब इसको पूरे को एक लाइन में, आधी लाइन में, एक लाइन में खत्म करना हो इस पूरे को, सबको, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट को, तो एक लाइन में, आधी लाइन में आप ऐसे बोल सकते हो, प्लस मतलब सेम इफेक्ट, प्लस मतलब सेम इफेक्ट, माइनस मतलब ऑपोजिट इफेक्ट। जहां पे भी आप लिख रहे हो तो उसके अंदर सारे रूल्स आ गए। जब भी आप प्लस कर रहे हो मतलब आप सेम सेम इफेक्ट कर रहे हो, जब भी आप ऐड कर रहे हो मतलब आप सेम इफेक्ट कर रहे हो, डेबिट वाला डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट वाला क्रेडिट कर रहे हो। और जब भी आप लेस कर रहे हो मतलब आप ऑपोजिट इफेक्ट लिख रहे हो। अगर आप डेबिट में माइनस कर रहे हो मतलब आप क्रेडिट कर रहे हो, क्रेडिट में माइनस कर रहे हो मतलब डेबिट कर रहे हो। तो इस हिसाब से मैंने ये जो ड्राइंग्स लिखा 10,000 वो मैंने डेबिट ही किया। ये ड्राइंग्स मैंने कैपिटल में माइनस किया, लायबिलिटी साइड से माइनस किया, क्रेडिट में माइनस किया,
क्रेडिट में थे माइनस, मतलब ये 10,000 मैंने डेबिट ही किया इनर कॉलम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी लाइन छोड़ने के बारे में बता देता हूँ, ये भी रूल में लिख के देता हूँ आपको। देखो ये रूल्स भी लिख के देता हूँ मैं, थियरी वाले पेज में लिख लेना लाइन छोड़ने के बारे में। लाइन छोड़ने के बारे में ये रूल है कि इन ट्रेडिंग अकाउंट on debit side, in trading account on debit side, opening stock should always be recorded. Opening stock should always be recorded in first line. In first line, इससे अगर आप फर्स्ट लाइन में नहीं लिखोगे तो ऐसा कोई नहीं कि मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन फर्स्ट लाइन में लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक लिखोगे तो आपकी आंसर की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनेगी। मतलब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन में आपको हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही लिखना चाहिए। ये फर्स्ट लाइन ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही होना चाहिए। अगर आप ओपनिंग स्टॉक थोड़ा नीचे भी डेबिट करोगे यहाँ पे तो भी चलेगा, मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन परफेक्ट चाहिए तो फर्स्ट लाइन में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। In profit and loss account, we should always leave first two lines on both the sides. Profit and loss account में दोनों साइड पे पहली दो लाइन छोड़ देनी चाहिए। तो हम लोगों को ये दो लाइन हमेशा छोड़ देनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी फर्स्ट टू लाइंस, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें फर्स्ट टू लाइंस मैं नॉर्मली ऐसे डॉट लगा देता हूँ। डेबिट साइड पे भी और क्रेडिट साइड पे भी फर्स्ट टू लाइंस छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट, तो पीएनएल में होगा क्रेडिट, तो हमको फर्स्ट लाइन में ही लिखना है। और अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, तो पीएनएल में होगा डेबिट, तो वो हमको फर्स्ट दो लाइन में ही लिखना है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों साइड पे पहली दो लाइन हम लोग छोड़ दें। इसके बाद आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे कंपलसरी ऊपर की जो 8 लाइन है या 10 लाइन है, इन ऊपर की 8-10 लाइन में कैपिटल और ड्राइंग्स ही होना चाहिए। अब इसमें और भी बहुत नाम आते हैं, पर मैं अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, वो सारे नाम धीरे धीरे बताऊंगा। तो पहली 5 लाइन में कैपिटल, फिर 5 लाइन में ड्राइंग्स, मतलब कैपिटल के नीचे 4 लाइन छोड़ देनी है, ड्राइंग्स के नीचे 4 लाइन छोड़ देनी है। अब बाकी जो भी लायबिलिटीज हैं कैपिटल के अलावा जो भी सारी अदर लायबिलिटीज हैं, वो अदर लायबिलिटीज नीचे की तरफ आनी चाहिए बैलेंस शीट में। जो भी सारी अदर लायबिलिटीज है वो नीचे की तरफ आनी चाहिए, ऊपर कैपिटल और ड्राइंग्स ही आना चाहिए कंपलसरी। अच्छा, उसी तरीके से एसेट साइड पे ऊपर की तरफ कंपलसरी फिक्स्ड एसेट्स ही आने चाहिए। फिक्स्ड एसेट्स वो होते हैं जिन पे हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर। अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन थोड़ी होता है। ओके, तो जिसपे भी डेप्रिसिएशन हो या एप्रिसिएशन हो, जिसपे भी डेप्रिसिएशन हो या एप्रिसिएशन हो, वो बैलेंस शीट में ऊपर की तरफ आपको लिखना है। फिक्स्ड एसेट्स फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर। और जो भी सारे हमारे करंट एसेट्स हैं उनको नीचे की तरफ लिखना है बैलेंस शीट में। एसेट साइड पे नीचे करंट एसेट्स, मतलब यू कैन से आधे पेज में फिक्स्ड एसेट्स, आधे पेज में करंट एसेट्स। लायबिलिटी साइड पे आधे पेज में कैपिटल और आधे पेज में अदर लायबिलिटीज। अच्छा, आपको ऐसी हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने हेडिंग लिखी है अदर लायबिलिटीज, ये हेडिंग आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूल्स थे सारे, मैं वही सब यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट फर्स्ट लाइन ओपनिंग स्टॉक, पीएनएल अकाउंट पहली दो लाइन छोड़ देनी है दोनों साइड पे। बैलेंस शीट के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। बैलेंस शीट में बेसिकली 4 पार्ट्स हैं। लायबिलिटी साइड पे पहले कैपिटल, फिर आधा पेज छोड़ के अदर लायबिलिटीज,
और एसेट साइड पे पहले फिक्स्ड एसेट्स फिर करंट एसेट्स। इस तरीके से आपको हेडिंग्स बना के अच्छी तरह से लिखना है। ये बैलेंस शीट हो गई। ठीक है, ये बैलेंस शीट भी बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। राइट, ये बैलेंस शीट भी बता दी। तो जितने जितने रूल्स आते जाएंगे मैं साथ साथ में बताते जाऊंगा। मैं ट्राई कर रहा हूं कि थोड़ा क्वेश्चन भी सॉल्व करें। वापस अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो पहले मैंने सबसे पहले मैंने लिखा कैपिटल लायबिलिटी साइड पे, फिर मैंने लिखा ड्राइंग्स, इसको मैंने कैपिटल में से माइनस कर दिया। फिर हमको क्वेश्चन में दिया डेटस 24,000। डेटस 24,000 हमारा एसेट होता है, इसका एक ही इफेक्ट आएगा, ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट होता है। 24,000 बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये हमारा आंसर। हमारे आंसर में मैं डेटस लिखूंगा, 24,000 एसेट साइड पे लिखूंगा डेटस। इसको भी हम लोगों को इनर कॉलम में लिखना चाहिए, डेटस 24,000। वापस क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन में जाके देखते हैं और क्या दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे 16,000। क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, क्रेडिटर्स क्रेडिट मतलब हम इसको लायबिलिटी में लिखेंगे 16,000। ये लायबिलिटी में आएगा 16,000 क्रेडिटर्स, 16,000 लायबिलिटी साइड। मैं यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखूंगा 16,000 और मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 16,000। मैंने बोला था 6 अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी है। कैपिटल ड्राइंग्स, परचेज सेल, डेटर्स क्रेडिटर्स। कैपिटल ड्राइंग्स, परचेज सेल, डेटर्स क्रेडिटर्स, इनको इनर कॉलम में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ आपको एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज दिया हुआ 75,700। अब मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इतना बताऊंगा मैं आपको कि एडजस्टेड परचेज का एक अलग से फॉर्मूला होता है, वो मैं आज तो नहीं बताऊंगा। एडजस्टेड परचेज का एक फॉर्मूला होता है। फिलहाल आप इतना ही समझो, फिलहाल इतना ही समझो कि एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज, एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज 75,700। और परचेज जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है। कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 75,700। तो मैं आंसर में जाऊंगा, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में मैं लिखूंगा टू परचेज, और यहाँ पे इनर कॉलम में मैं लिखूंगा 75,700। इनर कॉलम में 75,700 ये मेरा इनर कॉलम है, मैंने पहले भी बहुत बार बताया। और ये अमाउंट वाला कॉलम मतलब आउटर कॉलम। तो एडजस्टेड परचेज मतलब फिलहाल के लिए, आज के लिए एडजस्टेड परचेज मतलब परचेज। वैसे मीनिंग अलग होती है, वैसे परचेज अलग होता है, एडजस्टेड परचेज अलग होता है, पर आज के लिए चलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। आगे इसके बाद आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में सेल्स। अब सेल्स आपको दिया हुआ है क्रेडिट साइड पे 1,31,000। हम भी इसको क्रेडिट ही करेंगे, क्वेश्चन में क्रेडिट है तो हम भी क्रेडिट करेंगे। 1,31,000 ये आएगा सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड। सेल कहाँ पे आता है? सेल ट्रेडिंग अकाउंट में आता है क्रेडिट साइड। ये ट्रेडिंग अकाउंट हमारा क्रेडिट साइड, इनर कॉलम 1,31,000। तो मैं इसको लिखूंगा बाय सेल्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, बहुत रूल्स हो गए आज के लिए। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, इतना लिखना पहले, फिर इसको कंप्लीट करने में आंसर को, इसको आंसर को कंप्लीट करने में एक लेक्चर लगभग और वीडियो लेक्चर लगेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, क्वेश्चन और आंसर। ये क्वेश्चन है, रूल सारे थियरी वाले पेजेस में लिखना, यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत रूल्स आएंगे सब थियरी वाले पेजेस में। रिवाइज करते जाओ, लिखते जाओ थियरी वाले पेजेस में।
ठीक है, अभी तक मैंने इतना करा है, इतना लिखो। बाकी एक वीडियो लगभग और बनेगा इस क्वेश्चन का, लिखते रहो सब लोग।